हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम कक्षा 4 के यानी कक्षा 4th के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट सेकंड, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 4th। क्लास 4 के लिए इंग्लिश की बुक लेकर आए हैं, जिसमें से बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ कर लिए हैं और आपने शायद चैनल पर जाकर देख भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। आज हम लेसन नंबर 10 करने वाले हैं, जिसका नाम है लिटिल ड्रीमर्स। ठीक है ना, यानी छोटे सपने देखने वाले। लिटिल ड्रीमर्स यानी सपने देखने वाले। लेट्स एक्सप्लोर में हम पढ़ते हैं, इमेजिन यू हैव ए मैजिकल पेंसिल। तुम्हारे पास कल्पना कीजिए कि एक जादुई पेंसिल है। एनीथिंग यू ड्रॉ विल टर्न रियल। शेयर विद योर फ्रेंड्स व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रॉ एंड वाई। तो तुम्हारे पास जादू पेंसिल है, तो आप जो भी चित्र बनाएंगे वह असली हो जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें कि आप क्या बनाना चाहेंगे और क्यों बनाना चाहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए चित्र में दिया हुआ है एप्पल बनाया, तो एप्पल सचमुच का बन गया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ इसका हिंदी भी हमने साथ के साथ देते जा रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर मैजिकल पेंसिल। आंसर, if I had magical pencil, I would draw a beautiful tree house with multiple levels and secret passage। ठीक है, कि यदि इसमें पूछा था कि आपके पास जादुई पेंसिल हो तो क्या बनाना। यदि मेरे पास जादुई पेंसिल होती तो मैं एक विशाल सुंदर वृक्ष घर बनाता, जिसमें अनेक स्तर और गुप्त रास्ते होते हैं, है ना। और क्यों बनाता है ऐसा, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है। आई वुड ड्रा दिस बिकॉज आई लव नेचर एंड एडवेंचर्स। ए ट्री हाउस वुड बी ए परफेक्ट प्लेस टू रीड, प्ले एंड ऑब्जर्व बर्ड्स एंड एनिमल्स। द सीक्रेट पैसेज would add an elements of mystery and fun, allowing for endless exploration and imaginative games with my friends. It would be a peaceful retreat where I could enjoy the outdoor and let my creativity soar। ठीक है, तो मैं इसे इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मुझे प्रकृति और रोमांच पसंद है। एक ट्री हाउस पढ़ने, खेलने और पक्षियों व जानवरों को देखने के लिए एक आदर्श जगह होगी। गुप्त राह से रहस्य और मस्ती का तड़का लगाएंगे, जिससे मुझे अपने दोस्तों के साथ अंतहीन खोजबीन और कल्पनाशील खेलों का मौका मिलेगा। यह एक शांतिपूर्ण विश्राम स्थल रहेगा, जहां मैं बाहरी वातावरण का आनंद ले सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि यदि आपके पास जादुई पेंसिल होती तो क्या करते। अपनी रचनात्मकता को उड़ान भी दे सकता हूँ। अब यहाँ है, देखिए ये जो डायग्राम दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है, इसके नीचे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। When I sleep at night, जब मैं रात को सोता हूँ, I go to a world so bright। ये पोइम है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसकी हिंदी देखेंगे। When I sleep at night, I go to a world so bright। The rivers flow, the mountains glow, I go to a place only I know। The animals talk, the stars all sing, I fly to the sky with butterfly wings। I take colors from rainbows high and paint the cloud in the evening sky। The trees can dance, the flowers can play, the sun and I chase the night away। In this dreamland, all feels right, a magical word, my heart's delight। ठीक है, अब इसका हिंदी अनुवाद भी हम देख लेते हैं। हमने यहाँ लिखा भी है, जब मैं रात को सोता हूँ तो एक बहुत ही रोशन दुनिया में चला जाता हूँ। नदियाँ बहती हैं, पहाड़ चमकते हैं, मैं ऐसी जगह जाता हूँ जिसे सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जानवर बातें करते हैं, तारे गाते हैं, मैं तितली के पंखों से आसमान में उड़ता हूँ। मैं इंद्रधनुष से रंग लेता हूँ और शाम के आसमान में बादलों को रंग देता हूँ। पेड़ नाच सकते हैं, फूल खेल सकते हैं, सूरज और मैं रात को भगा सकते हैं।
इस स्वप्नलोक में सब कुछ सही लगता है, एक जादुई दुनिया, मेरे दिल को सुकून। तो ये इस कविता का हिंदी अर्थ था बच्चों। अब देखते हैं हम लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। कुछ नए वर्ड्स हमको सीखने हैं। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग देम। कुछ नए शब्द सीखें और उनका प्रयोग करके वाक्य बनाएं। सबसे पहले है ब्राइट। ब्राइट यानी होता है उज्जवल। हैविंग ए लॉट ऑफ लाइट, एक बहुत सारी लाइट के साथ में। और सेंटेंस बनेगा द सन इज ब्राइट टुडे, आज सूरज चमकीला है। ठीक है। फिर है ड्रीमलैंड, जो नाउन है, ए वर्ड ऑफ इन ड्रीम, सपनों की दुनिया। और वाक्य बनाएंगे हम, सेंटेंस बनाएंगे आई ऑफ्टन विजिट ड्रीमलैंड इन माई स्लीप, मैं अक्सर नींद में स्वप्नलोक में चला जाता हूँ। फिर है डिलाइट यानी कि प्रसन्नता, ये नाउन है। ग्रेट प्लेजर यानी कि बहुत खुशी, इसका मतलब होता है। और सेंटेंस बनाएंगे द न्यूज बॉट हर ग्रेट डिलाइट, इस खबर से उसे बहुत खुशी हुई। यहाँ हमने इनका हिंदी भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर लेट अस डू इट, हमें यह भी करना है। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन के लिए सेलेक्ट ऑप्शन करना है सही। ठीक है ना। व्हाट डज डिलाइट मीन इन द पोएम, डिलाइट का मीनिंग हमने अभी देखा था, तो यहाँ ए आंसर, ए ऑप्शन सही है, हैप्पीनेस। ठीक है ना, खुशी। विच प्रपोजिशन इज करेक्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स, द बर्ड फ्लू, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, द हाउस, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओवर। फिर है सेकेंड क्वेश्चन, द अबव गिवन पोइम हैज वेरियस एक्शन वर्ड्स, लिस्ट देम इन द गिवन स्पेस। स्लीप, गो, ग्लो, नो, टॉक, सिंग, फ्लाई, टेक, पेंट, डांस, प्ले, फील और चास। ठीक है। तो इस तरह से आपको भी ये लिखने हैं। अब है फिल इन द फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोइम दैट मैचेज द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। प्लेस वेयर बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट, ऐसा स्थान जहाँ पर बर्ड अपना घोंसला बनाते हैं या घर बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रीज, यानी कि TREES, ट्रीज यानी पेड़। यू कांट काउंट अस, वी शाइन एट नाइट, हमें तुम गिन नहीं सकते और हम रात को चमकते हैं। तो क्या चीज़ है, स्टार्स। क्या चीज़ है, स्टार्स। तो यहाँ हम स्टार्स लिख देंगे। इसके बाद है आई हैव 7 कलर्स इन मी, मैं 7 रंगों का हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ हमको लिखना है रेनबो। वी लुक लाइक कॉटन बॉल्स इन द स्काई, हम कॉटन बॉल्स की जैसे, रुई के बॉल्स की जैसे दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, क्लाउड्स। आई शाइन इन डे टाइम एंड गिव एनर्जी, मैं डे टाइम यानी दिन के समय चमकता हूँ और एनर्जी देता हूँ। सन, SUN, सन यानी सूर्य। ठीक है। तो इस तरह से हमने इन शब्दों को लिख दिया है, इनको हम वन वर्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इमेजिन यू हैव गॉट द बटरफ्लाई विंग्स, वेयर विल यू फ्लाई टू एंड वाई। अगर आपके बटरफ्लाई के विंग्स होते, उसकी तरह विंग्स होते, तो आप कहाँ जाते और क्यों। तो इफ आई हैड बटरफ्लाई विंग्स आई वुड फ्लाई टू द माउंटेन्स बिकॉज आई लव द कूल एयर एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स देयर। तो मैं माउंटेन्स पर जाना पसंद करता, क्योंकि मैं ठंडी हवा से और ब्यूटीफुल, सुंदर फूलों से प्यार करता हूँ, यानी उनको पसंद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिमी ऑफ दीज वर्ड फ्रॉम द पोइम। पोइम में से हमको कुछ वर्ड लिखने हैं जो इनके समान अर्थ वाले हैं, जैसे विलोम शब्द लिखने हैं जो कि इनका विपरीत अर्थ देते हैं, जैसे डे का नाइट, डे यानी दिन होता है, नाइट यानी रात। वेकअप यानी जागना, स्लीप यानी सोना, लो और हाई, नीचा और ऊंचा, रॉन्ग राइट यानी गलत और सही, डार्क और ब्राइट यानी डार्क यानी गहरा अंधेरा, या फिर ब्राइट का मतलब चमकीला। तो यहाँ पर डल और ग्लो, यहाँ पर बिल्कुल डल जो मंद पड़ जाता है, और ग्लो यानी बहुत ज़्यादा चमकता है, ग्लो करता है। फिर है यहाँ पर हमने इनकी हिंदी दे रखी है, आप इसको पढ़ करके इनको समझ सकते हैं। ये देखिए,
इसके बाद में है रीना हैड ए ड्रीम एंड शी कुडंट वेट टू टेल हर फ्रेंड्स लेट्स रीड देयर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। रीना कहती है हेलो पूजा, हाउ आर यू, आप कैसी हो। पूजा से वो कहती है आप कैसी हो। पूजा कहती है हाय रीना, आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। यू हैव ए गेट अप अर्ली दिस मॉर्निंग, तुम बहुत जल्दी सुबह उठ गई हो। तो रीना कहती है यस आई एम वेरी एक्साइटेड, आई कांट वेट टू टेल यू द ड्रीम विच आई सा लास्ट नाइट, कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बताने के लिए और मैं रुक नहीं सकती आपको बताने से, क्योंकि मैंने लास्ट नाइट एक बहुत अच्छा सपना देखा। तो पूजा कहती वाओ ए ड्रीम, क्या बात है, एक ड्रीम सपना, व्हाट वाज इट, क्या था यह, टेल मी ऑल अबाउट इट। रीना कहती है सो लिसन, इन माई ड्रीम आई वॉज इन पार्क विद माई ब्रदर एंड वी वर प्लेइंग विद आवर बैट एंड बॉल, सडनली ही हिट द बॉल सो हाई दैट इट स्ट्रक ऑन द ट्री, both of us stood under it and looked at each अदर सैडली। ठीक है ना, कि हम क्रिकेट खेल रहे थे अपने भाई बहन अपने ब्रदर के साथ में, तो क्या हुआ, बॉल जो अचानक से ही है ना उसने जो बॉल को हिट किया तो बहुत ऊंची चली गई, बहुत ऊंची यानी पेड़ के ऊपर। ठीक है ना, तो पूछा ओ नो देन, रीना कहती है देन ही सेड ही विल गो एंड कॉल आवर मदर सो शी कैन हेल्प अस, आई स्टूड अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे ही ठहर गई। आई सॉ ए पैरट सिटिंग ऑन द ब्रांच एंड आई सेड आई विश आई कुड आस्क दिस पैरट टू गिव मी द बॉल। ठीक है ना, पैरट से बॉल देने के लिए उसने विश की। एंड सडनली द पैरट सेड, और सडनली अचानक से ही पैरट तोता बोला यस वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। एंड इट स्ट्रक द बॉल विद इट्स विंग एंड थ्रू इट डाउन, आई वॉज सो हैप्पी, और उसने अपने पंखों से उसे नीचे गिरा दिया और मैं बहुत खुश थी। पूजा कहती है वाओ डिड यू आस्क द पैरट एनीथिंग एल्स, क्या तुमने वास्तव में पैरट से बात की, तोते से बात की। रीना सैडली नो, द मोमेंट आई ओपन माई माउथ टू से समथिंग एल्स माई पेट पैरट वोक मी अप, जैसे ही मैं उससे कुछ कहती उस मेरे पालतू तोते ने मुझे जगा दिया। ठीक है ना, हा हा हा, पूजा कहती है हंसती है। आई एम श्योर दैट द पैरट यू हैव सीन इन द ड्रीम वाज योर पैरट, वो तुम्हारा ही तोता होगा। नाउ पूजा वांट्स टू टेल हर मदर अबाउट द ड्रीम, रीना शाह हेल्प हर इन राइटिंग इट, अब वो अपनी मम्मी को सुनाना चाहती है तो आपको उसकी हेल्प करनी है। क्या हेल्प कर सकते हैं, डियर मॉम आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट ए रियली इंटरेस्टिंग ड्रीम रीना हैड लास्ट नाइट, शी ड्रीम शी वॉज इन ए पार्क विद हर ब्रदर प्लेइंग विद ए बैट एंड बॉल, हर ब्रदर हिट द बॉल सो हाई इट गोट स्टक इन ए ट्री, while waiting for their mother to help, Reena saw a parrot on the branch and wished it could give them the ball. To her surprise, the parrot actually spoke, saying yes, why not, and knocked the ball down with its wings. Reena was very happy, but unfortunately, before she could ask the parrot anything else, her own pet parrot woke her up. I'm sure the parrot in her dream was inspired by her own pet parrot. तो ऐसा हमने लिखा है, आप अपने अनुसार इसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने हिंदी अनुवाद भी लिखा है, तो इसको भी आप पढ़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं चैटर चैम्प। टेल योर फ्रेंड अबाउट a funny dream you had by using these clues. Where were you in the dream? What were you doing? Who else was in the dream? How did the dream end? ठीक है, तो ये देखिए पहला था Where was you in the dream, तो एग्जाम्पल हमने लिखा है I was flying through the sky on a Gantt pizza। फिर सेकंड है
व्हाट वर यू डूइंग? तो एग्जाम्पल हमने लिखा है आई वॉज ट्राइंग टू ईट द पी पर्सनल वाई डूइंग डगिंग क्लाउड मेड ऑफ कॉटन कैंडी। ठीक है। हु एल्स वाज इन द ड्रीम? एग्जाम्पल लिखा है हमने माई पेट डॉग हु वाज वेयरिंग ए टिनी चैप हैट वाज बार्किंग इंस्ट्रक्शंस एट मी फ्रॉम ए मार्शमेलो क्लाउड। ठीक है। हाउ डिड द ड्रीम एंड? तो हमने एग्जाम्पल लिखा है द पिज्जा सडनली टर्न इनटू ए ट्रैम्पोलाइन एंड बाउंस्ड राइट आउट ऑफ बेड। ठीक है। अब है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। धवल described his dream as follows. In my dream, I was under a giant tree made of chocolate. Next to me, a group of talking animals sat on a big candy blanket. Behind the tree, there was a river made of strawberry milk. I jumped into the river and swam through it. A bird above me was flying with colorful wings, and I could see rainbow over the mountain. My friends were inside a hug candy house, and we all played around the house, running in circle. Then a magic car appeared in front of us, and we all jumped into it to explore the magical world. मयूरी कहते डिड यू नोटिस द वर्ड दैट आर हाईलाइट? दीज वर्ड टेल अस द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स वी कॉल देम पोजिशन वर्ड prepositions. Let's try to complete the following sentence using picture. You can take help from the words given in the box. Behind, over, through, on और under. तो पहला सेंटेंस है द डॉग रैन अंडर द टेबल। ठीक है, यहाँ अंडर आ जाएगा। द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस। द बुक्स आर ऑन द शेल्फ। और द चौथा है, फोर्थ है द माउस हिड बिहाइंड द डोर। और फिफ्थ है द कार ड्रॉव थ्रू द टनल। ठीक है, और इसका हिंदी अनुवाद भी हमने यहाँ दिया है, तो बच्चों इसको आप हिंदी में भी पढ़ करके देख सकते हैं। और इसी के साथ में हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। आगे के लेसन देखने के लिए बच्चों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। लाइक करने के बाद में कमेंट भी लिखना है कि आपने कौन सा सपना जो आपको बहुत पसंद आया देखा, उस सपने के बारे में लिख सकते हैं। और आपको ये पाठ समझ में आया या नहीं आया या कैसा लगा उसके बारे में भी लिख सकते हैं।